हेलो बच्चों, स्वागत है आपको संकल्प भारत जेई में। और आज मैं और बीएन सर ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल लाना इजी है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट टारगेट क्यों करना चाहिए। हम लोग यहां पे पास्ट ईयर के डेटा आपसे डिस्कस करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि आपको बताने वाले हैं और साथ में समझाने वाले हैं, और आपको ये चीज माननी ही पड़ेगी। और साथ में आज से आपको डिटरमाइंड होना होगा, आपको ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हां, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ना है। ब्रह्मा सर बताइए बच्चों को। देखो, अगर इस मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करोगे कि हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ना है, तभी ये सब समझने करने का मतलब है, अदरवाइज फिर तो वेस्टेज है। ठीक है, चलो देखो, आप तुमको दिखाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी। 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट देखो, इसमें हमारे पास 7,90,000 स्टूडेंट्स थे एज एन एवरेज। ठीक है, और सेकेंड अटेम्प्ट में तुरंत हमारे पास 9,05,000 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। 2023 का डेटा देखोगे तो 2023 में क्या है, हमारे पास 9.5 लाख बच्चे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सेकेंड अटेम्प्ट में वही बढ़कर हो जाते हैं 11,60,000। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ रहा है। इस बात की समझ आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब देखो, ये तो हो गया भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का, और दूसरी कहानी हो गई आपके पास मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर 99 परसेंटाइल। अगर हम बात करें 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो केवल 151 नंबर चाहिए, मतलब केवल 50% मार्क्स चाहिए थे आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। वहीं जैसे ही आप 2022 के सेकेंड अटेम्प्ट में जाते हैं, तुरंत लगभग 17 नंबर की बढ़ोतरी हो जाती है, 168 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 2022 का जो सेकंड अटेम्प्ट था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में लगभग सारे के सारे पेपर्स थोड़े ज्यादा कठिन थे। ठीक है, सेम एज 2023 में आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 168 नंबर है, और जो आपका सेकंड अटेम्प्ट है वो 186 मार्क्स हो जाता है। लगभग यहां भी आपके पास 18 नंबर की बढ़ोतरी हो जाती है। और 2023 के पेपर की तो बात ही मत पूछो, कई सारे पेपर्स ऐसे थे जिसमें 99 परसेंटाइल बच्चों के 200 नंबर लाने पर आए हैं। आसान पेपर आ गया था। तो समझो, अगर आप पहले से तैयार रहोगे, अगर आप इनिशियल लेवल पे तैयार रहोगे, अपने पहले अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी किए रहोगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्राउड ऐसा होता है जो अवेयर नहीं होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। बच्चों, एक्चुअली जानते हो सर, ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, दूर के ढोल सुहावने। बिल्कुल, ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब आज बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा ऐसा सोच रहा है, बच्चा मतलब आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि सर 6 महीने बाद सेकंड अटेम्प्ट होना है। सर ऐसा करते हैं, आज हम लोग टारगेट रखते हैं सेकंड अटेम्प्ट का, सर फर्स्ट अटेम्प्ट का टारगेट नहीं रखते हैं। बेटा, जैसा सर ने भी डेटा आपसे शेयर किया, सेकंड अटेम्प्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वैसे बच्चे इंक्लूड हो जाते हैं जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे। वो कहेंगे अब जो कुछ है भैया सेकंड अटेम्प्ट है। यानी देखो, कंपटीशन बढ़ गया। और कंपटीशन बढ़ गया या फील कैसे कर सकते हो, यहां पे डेटा देख के, जैसा आपने आपको सर ने दिखाया। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए जितना स्कोर चाहिए था, और सेकंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाने के लिए देखिए एवरेज स्कोर आपका 17-18 नंबर दोनों साल में बढ़ा है। बाकी तो सालों की बातें छोड़ देते हैं, हम लोग अभी रीसेंट ईयर की बच्चों बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी से अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि हां, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट ही फोड़ना है, और हां बच्चों, 3 महीने में चीजें आप अचीव कर सकते हो। अभी हमने पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 99 परसेंटाइल कैसे बना सकते हो, वो वाले वीडियो आपने देख लिए होंगे। और हाँ, ये बेटा एक इजीली अचीवेबल टारगेट है, इसको आप अचीव कर सकते हो। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये आप अचीव कर सकते हो। और देखो यार, सेकंड अटेम्प्ट में और दिक्कत क्या है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बोर्ड्स देना होगा। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट नहीं करते हो तो सेकंड अटेम्प्ट में बेटा बहुत हौच पौच हो जाएगी, बिकॉज आपका बोर्ड्स होगा, बोर्ड्स के साथ में आपका जेई मेंस भी होगा। तो इस वाले प्रेशर में बच्चा अक्सर टूट जाता है, और जब बच्चा टूटना स्टार्ट करता है तो उसका बोर्ड्स भी बेकार हो जाता है और साथ में जेई मेंस भी बेकार हो जाता है। तो बच्चों, अभी डिसाइड करो कि हाँ सर, अब हमें जो करना है सर, वो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कम नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल आ रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर भी इजी होता है, ये देखा गया है, और साथ में सेकंड अटेम्प्ट का जो पेपर होता है वो उससे थोड़ा टफ होता है। और आज से अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ सकते हो। और फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट करना, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ ना सर एक ही चीज चल रही है कि अब जो कुछ होगा सेकंड अटेम्प्ट में होगा। तो दिखने में तो यहां पे आपको दिख रहा है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 लाख कैंडिडेट है, 9.5 लाख कैंडिडेट है, पर इनमें से जो मेंटल रूप से जो रेडी लोग हैं, जो लोग सही में कंपटीशन में, जो लोग बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग होके ये सोच रहे हैं कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ना है, उनकी जो क्वांटिटी बेटा वो बहुत कम है। वो मैं अगर बहुत अतिशयोक्ति करूं, बहुत ज्यादा बताऊं, तो तब भी वो 1 या 2 लाख बच्चे हैं। तो भैया सेकंड अटेम्प्ट में वही सीरियस बच्चों की जो नंबर होता है बेटा वो बढ़ जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप ये समझो, नॉन सीरियस कैंडिडेट ज्यादा है, सीरियस कैंडिडेट्स कम है। क्यों
ना आप उसमें इंक्लूड हो जाओ। और भी बहुत सारे फायदे हैं सर। और सबसे पहली बात कि अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट अच्छा हो जाता है, आप पहले अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल ले आते हो, तो जो आपका IIT जाने का सपना है ना, उसमें आप एक कदम आगे हो जाते हो। या एक कदम मत कहो, आप कहो कि आप 10 कदम आगे हो जाते हो उन लोगों से जो सेकंड अटेम्प्ट के बाद JEE एडवांस का टारगेट कर रहे हैं। जल्दी हो जाते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका एक काम हो चुका है, आपको एक अच्छी NIT आपके लिए रिजर्व्ड है। अब आपको क्या करना है, अपनी अगली लड़ाई के लिए फाइट करना है। बट हाँ, यहां पे क्या है कि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको सपोर्ट देने के लिए कोई ना कोई है। बात समझ रहे हैं? आपका एक कॉलेज है तो आप अगले कॉलेज के लिए और फ्री माइंड होकर अपना एग्जाम दे सकते हैं, JEE एडवांस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छी IIT में जा सकते हैं। तो JEE मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। ठीक है तो सर? बच्चों बस अब आपका हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 20-20 मिनट का वीडियो ऐसा बना दें। सिंपल चीज है, यहाँ पे हम चाहते तो बहुत ज्यादा डेटा लेके आ सकते थे, बस आपका मुद्दे का हम लोग डेटा लेके आए जिसमें अब आपका 5 से 6 मिनट में आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ आज की डेट से भी बेटा आप सीरियस हो सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप प्रॉमिस करते हो, जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि हाँ सर हम आज से सीरियस होंगे, सर हम हमारे सपने बड़े हैं इसलिए सर हम डरते नहीं है। अगर मुसीबत बहुत पास है, हाँ पेपर मुसीबत है आपके लिए, हाँ सर पेपर आपके पास है, मैं ये अच्छे से मानता हूँ, लेकिन हाँ सर हम देखिए डरते नहीं है, हम सर फर्स्ट अटेम्प्ट को ही फोड़ने का आपसे वादा करते हैं। और अगर ये वादा आप हमसे आज कर रहे हो तो आपको अभी कमेंट में करना होगा, देखो करियर की कसम है बेटा, प्रॉमिस विद द दिल। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ हमारे बच्चे मतलब कि अभी से डिटरमाइंड है, अभी से ये वादा कर रहे हैं कि हाँ सर अब जो हुआ सो हुआ, जो बैकलॉग थी आज से 3 महीने के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं बहुत जल्दी, आपके लिए कुछ और भी नई चीजें लेके आते हैं। और हम BN सर और पूरी संकल्प भारत की टीम आपके साथ एंड तक रहेगी जब तक JEE एडवांस नहीं हो जाता और आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगी। ठीक है, जय बाबा की, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।